बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। ये गांव पहाड़ों और जंगल के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। सुबह खेतों में काम करते, शाम को चूल्हा जलाते और रात को तारे गिनकर सो जाते। लेकिन सूरजपुर गांव की एक अजीब बात थी। हर रात जब सब लोग सो जाते तो गांव के आसपास एक हल्की सी नीली रोशनी चमकने लगती थी। कभी पेड़ों के ऊपर, कभी नदी के किनारे और कभी पुराने मंदिर के पास। लोगों ने कई साल तक इस रोशनी का राज समझने की कोशिश की, पर कोई कुछ समझ नहीं पाया। बच्चे उसे परी की रोशनी कहते और बड़े उसे देवता का आशीर्वाद। लेकिन कुछ लोग डरते भी थे। एक दिन शाम के समय जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, एक अजीब सा आदमी गांव के रास्ते पर आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उसके कपड़े पुराने और धूल से भरे हुए थे, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक थी। उसकी दाढ़ी घुटनों तक पहुंचती थी और गले में कुछ पुराने तावीज लटक रहे थे। गांव के लोग उसे देखकर हैरान हुए। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आया हूँ। मेरा नाम है जादूगर विरंजन। लोगों ने उसे पीपल के पेड़ के पास एक पुरानी झोंपड़ी दे दी। वो वहीं रहने लगा। हर दिन सुबह वो जंगल की तरफ जाता, पत्थर, जड़ी बूटियां और कुछ अजीब चीजें लेकर लौटता। बच्चे उसके पीछे पीछे जाते, पर जैसे ही वो उनकी तरफ मुड़ता, सब भाग जाते। थोड़ी ही दिनों में गांव के आसपास फिर वही नीली रोशनी ज्यादा तेज चमकने लगी। इस बार लोगों ने देखा कि रोशनी उस जादूगर की झोंपड़ी से आ रही है। कुछ लोगों ने कहा, वो बुरा जादूगर है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन कुछ लोग मानते थे कि वो कोई पवित्र तपस्वी है। एक दिन गांव की सबसे प्यारी लड़की मीरा अचानक बीमार पड़ गई। उसकी माँ रात दिन उसके पास बैठी रहती। गांव के वैद्य ने कई जड़ी बूटियां दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हर दिन मीरा कमजोर होती जा रही थी। तब एक रात जादूगर विरंजन उसके घर आया और बोला, तुम लोग मुझे शक की नजर से देखते हो, लेकिन मुझे एक मौका दो, मैं मीरा को बचा सकता हूँ। सब लोग पहले डरे, पर आखिर माँ बाप ने हाँ कर दी। जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई, आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। ओम त्रिलोक विभूषणाय नमः, ओम जीवन प्रदायिनी शक्ते नमः। उसकी छड़ी से सुनहरी चिंगारियां निकलने लगी। पूरा कमरा एकदम से रोशन हो गया। मीरा की सांस तेज होने लगी और फिर वो धीरे से आंखें खोलकर मुस्कुरा दी। गांव के सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने जादूगर विरंजन को भगवान के रूप में मान लिया। 2 दिन तक पूरा गांव उसके गुणगान करता रहा। बच्चे उसके पास मिठाई लेकर जाते और बड़े उसके पैर छूते। विरंजन के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी छुपी थी, जैसे वो जानता हो कि कुछ बुरा होने वाला है। कुछ ही दिन बाद अजीब घटनाएं होने लगी। गायें अचानक बोलने लगती, पानी लाओ। कुएं का पानी लाल रंग का हो गया। बच्चों के खिलौने खुद चलने लगते और रात को पीपल के पेड़ के पास हंसी की आवाज आती। गांव वाले घबरा गए। एक रात सब लोग जादूगर के पास गए और चिल्लाए, ये सब तेरा जादू का नतीजा है, तू हमारे गांव को बर्बाद कर देगा। विरंजन ने शांत स्वर में कहा, मैंने मीरा को बचाने के लिए प्रकृति के नियम तोड़ दिए हैं। हर जादू की एक कीमत होती है। अगर मैं संतुलन न लाऊं तो ये गांव तबाह हो जाएगा। वो अपनी छड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया। उस रात आसमान में बिजलियां चमक रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ जड़ने लगे। गांव के सब लोग अपने घरों में बंद हो गए। कुछ देर बाद पुराने पीपल के पास से एक तेज नीली रोशनी उठी, जैसे पूरा आसमान जल उठा हो। पहाड़ों से आवाज आई, विरंजन, विरंजन। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। न जादूगर, न झोंपड़ी, सिर्फ उसकी लकड़ी की छड़ी मिट्टी पर पड़ी थी। धीरे धीरे वो छड़ी राख में बदल गई। उस दिन के बाद सूरजपुर में कभी नीली रोशनी नहीं दिखाई दी। सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। खेतों में हरियाली, बच्चों की हंसी और शाम की शांति। पर हर रात जब चांद निकलता, पीपल के पेड़ के पास हल्की सी हवा चलती, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ, बस देख रहा हूँ। गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों को कहते हैं, जादूगर विरंजन बुरा नहीं था, उसने बस इंसानियत के लिए अपना बलिदान दिया। हर जादू के पीछे एक दिल होता है और हर दिल के पीछे एक कहानी। और अगर आज भी कोई रात को सूरजपुर के पुराने पीपल के पास से गुजरता है तो हल्की सी नीली रोशनी जरूर दिखती है, बिल्कुल वैसी ही
जैसे कभी जादूगर विरंजन के जादू से आती थी।